तो उन्होंने क्या किया, जो समझदार व्यक्ति थे, मेरे बड़े भैया को फोन किया और सुबह संडे का दिन था, मेरे याद है, आप चेक कर लेना, 14 अप्रैल थी, बाबा साहब की जयंती थी। मेरे भैया आए और एक टिफिन लेके आए। भैया ने मुझसे कहा देखो चंद्रशेखर, सरकार ये चाहती है और आप सरकार की मदद कर रहे हैं। अगर आप भूख हड़ताल में जाके मर भी जाते हो तो ये आपका निर्णय, किसी भी एक आदमी को सजा नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई हत्या करता है, जिसका प्रयास भी वो गोली चला के, तो जो आप पे गोली का हत्या करेगा उसको सजा होगी, तो उसमें भय रहेगा। तो ये सरकार नहीं सुनेगी, आपको तय करना है, आपको लड़के मरना है या ऐसे हथियार के ऐसे मरना है। सरकार चाहती है आप मर जाओ, आप भूख से मर जाओगे, सरकार का फायदा होगा। मेरी समझ से बात है, जैसे सोनम भाई अगर मर जाते हैं तो आप बताओ क्या उन्हें वापस दिया नहीं ना बनते, फिर सरकार इस्तीफा करा देती है कि एक आदमी तो खो देते ना। तो मैंने इसलिए सोनम भाई से वादा किया था 20 तारीख को, ये वादा था 15 तारीख का, 20 तारीख को ऐसा जन सैलाब आएगा कि जंतर मंतर से और संसद तक नौजवान दिखाई देगा आपको। मैंने उस वादे को पूरा करने में भी तो मैंने क्या किया, भैया ने मुझसे फिर कहा कि हम लाए हैं तोरी, तुम्हारी पसंद की सब्जी, तो तुम खाओ और खाते हो। बात मेरी समझ में आई, मैंने कहा अच्छा, रोटी तो एकदम खाई नहीं जा सकती, जब आदमी खाना छोड़ता है शरीर उसका तैयार नहीं होता। तो मैंने तोरी की सब्जी खाई और 2 दिन तक लिक्विड में रहा। फिर उसके बाद रोटी चूल्हे खानी शुरू की, तब फिर मैं सही सलामत किया। अच्छा मैं नाम मर जाता आज आपके लायक कौन जाता जंतर मंतर, ठीक है, कौन वहां लोग लेके जाता, कौन कहता हुकूमत से, कौन बारिश में बैठता वहां आज पूरी रात। मैं भी चाहता तो छांव में चला जाता, लेकिन आप भी तो बैठे, जब आप बैठ सकते तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं कहीं और से जब मैं आपको बैठने के लिए कह रहा था, देखो तो कुदरत साथ है, धूप भी चली गई, लेकिन जब आप बैठ सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप बैठ जाओ, अभी बात करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, अभी और कुछ तय करना, मुझे भी पता कर लेंगे तो क्या क्या हो गया, मुझे जानकारी नहीं, मैंने यहीं से सुना, मुझे भी 10-15 मिनट दो, मैं जानकारी करूँ क्या क्या हो गया, ठीक है ना। फिर मैं मीडिया से भी बात करूँ, ज्ञापन भी देंगे, कुछ जिनकी पीड़ा है वो भी सुनेंगे। मेरा आपसे आग्रह है, जो लोगों के मन में दर्द है, उन 20 बच्चों का जिन्होंने शहादत दी, जिनकी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा, उनको भी हम आदरणीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिन नौजवानों को लाठियां पड़ी, बहनों को, बहनों को, जिन्होंने कई दिन खुले आसमान में जमीन पे जाके आते, उनको भी हम लोग जो है धन्यवाद करते हैं। अगर आपके मन में उनके प्रति जरूर बैठ जाए, खड़े मत रहो, अपनी जगह बैठे, तो कोई चिंता मत करो। जो लोग आपके लिए बैठे तो बैठ जाओ, मैं बैठे हुए देखना चाहता हूँ सबको, उनसे नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है, बार करूँगा, आप बैठ जाओ, उसी को बोलना I am bad man. Jai Hind. जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद. जिस देश का नौजवान बोले और पहला ही नारा इंकलाब जिंदाबाद का लगाए, आप समझो उस देश के युवाओं के मन में क्या चल रहा है, समझे नहीं समझे। इसका मतलब क्रांति का बिगुल धीरे धीरे बज गया है और लोगों के मनों तक जा रहा है। ये पानी पीने के बेटे, मैं सौरभ से कहूंगा कि वो अपनी बात रखे और मैं देख लूं क्या कुछ हो रहा है। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अब तुम हट जाओ, उनको बच्चों को, तुम लोग छोटे खाली करो इसको, बेटियों को बैठने दो। सौरभ को भेजो, सौरभ को माइक ले लेंगे, आ जाओ सौरभ, आ जाओ, संभालो, तब तक मुझे फोन दे दो, मैं पता करूं क्या क्या हो रहा है। आपने देखा आज यहाँ पर किस तरीके
बहुत हो गया, आप अपना घर बताइए, मनोजी के साथ इतनी चले जाइए। और ये भी बताना चाहिए सड़क भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ खाना भी नहीं है, और आप मुझसे कहते हो कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मैं जाके गद्दे पे सो जाऊँ, मेरा जमीन इस बात की गवाही नहीं देता। जहाँ हो पड़े हैं वहीं मैं रहूंगा। सुबह के समय फिर बात हुई, मैंने कहा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, कि जब हाउस चलेगा तो पार्लियामेंट में जाकर जवाब रखूंगा, और जब हाउस नहीं चलेगा तो इस खुली जगह पर बाबा साहब की स्टैचू के नीचे बैठ के मीडिया से भी, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी देश के लोगों को संदेश दूंगा कि ये संवेदनहीन सरकार किसी को सुनना नहीं चाहती। अगले दिन फिर रात हुई, ऐसे बारिश में फिर परीक्षा हुई, हम परीक्षा में पास हुए, दिन निकल गया। फिर स्पीकर साहब ने वार्ता की, क्या चाहते हो? मैंने कहा एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। इस्तीफा और उस इस्तीफे के बाद उन बच्चों को लाठियां चलाने वाले कार्रवाई जब तक वो नहीं होगी तब तक मैं मानूंगा कि सरकार हमारे बच्चों की तरफ नहीं देगी। फिर दोपहर में इस सरकार के दो बड़े मंत्री, एक कानून मंत्री और दूसरे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मेरे पास आए कि भाई इतनी गर्मी में बीमार हो जाओगे, उठ जाओ। मैंने कहा मानना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टैचू है जो लंबे समय से लगी है, उस स्टैचू के नीचे जाके मैं बैठ गया। बारिश पड़ रही है, कुदरत ने ऐसी परीक्षा ली, राकेश भैया बारिश ही नहीं रुकी। पूरे दुनिया में थका और पूरी रात पूरी रात बारिश पड़ती रही और मैं करता रहा। अगले दिन की सुबह हुई, मुझसे स्पीकर साहब ने बात की, मुझसे कहा आप छोड़ दो वहां से, आप अंदर आके बैठ जाओ। रात में उन्होंने खबर दी भैया आज रात को तैयारी होगी, हमको जानकारी है आज का दिन हो सकता है हमारा आखिरी दिन हो। नहीं ले बाइक ही नहीं रहे आगे वाले। रात को 2 बजे से सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे तक मैं वहां रहा हूँ बच्चों के बीच। और उन्होंने लिखा था अपने जो थी कि हमें आपकी जगह साथ जाना था। बड़ा सम्मान करते हैं, आप यहाँ से चले जाओ, आप चले जाओगे बच्चों को देख लेंगे। और एक बच्ची ने रात को कहा बेटी ने कि भैया आप यहाँ से मत जाना। डिपार्टमेंट बनाया है 10 साल वेतन मिला 2016 अपन जब शाम तक भेद दो लगा रहे हैं कि मैंने गाड़ी के ऊपर गाड़ी लगाई और गाड़ी के ऊपर सबसे पट्टा बांध के चद्दर ओढ़ के मैं बैठ गया और मैंने कहा कि तुम्हें देखता रहूंगा, ये मैं सोचना चाहता कौन जब हमारे सारे बच्चे छोड़ के तब जाके वो है मैंने वो जगह छोड़ी। मैं अपनी बात का बड़ा सोचता हूँ और मैं अपनी बात को और करने के लिए तो 18 तारीख का दिन निकल गया।
दिन आ गया 20 तारीख का। 20 तारीख के सुबह मैं वहीं पहुंचा, उन्हीं के पास। उन्होंने कहा भैया कि क्या देश है, तो मैंने उनको कहा कि फैसला लो, मगर ये ध्यान रखना कि ये नौजवान अगर एक बार दिल्ली की सड़कों पर चला गया और आपको हमला हो गया, पत्थरबाजियों की लाठी चार्ज हो गया, तो ये नौजवान है वो आक्रोश में पता नहीं क्या कदम उठा देगा। तो इनको बाहर जाने से रोकना और सरकार से यही शुरुआत करने की कोशिश करती। उन्होंने मुझसे कहा कि आप पार्लियामेंट में चले जाओ। हमारे भाई साहब 10 बजे मैं और मेरे टीएमसी की सांसद हमारी बहन मोबा मोचा वो और हम निकले, भीड़ बहुत थी और हम लोग संसद चले गए। संसद में जाते ही हम लोगों ने खूब हंगामा किया और कहा पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी। संसद का कार्य रोक दिया गया और तत्काल मुझे बाहर से फोन आया कि बच्चे एसबीआई वाली रोड से सड़कों पर निकल गए हैं, आपको आना पड़ेगा, कोई संभाल नहीं पाएगा। वो जो प्रोटेस्ट है उसके जो 3-4 लोग हैं। और आप जानते हैं मैं सोनम भाई से कह के आया था कि आप 20 तारीख को अनशन तोड़ देना, आपकी मांग ये है कि प्रोटेस्ट हो, तो मैं आपको बात दिलाता हूँ कि जंतर मंतर से लेके और संसद तक आदमी ही आदमी आपको सूचना कब आई कि आपको लखनऊ में प्रोटेस्ट करना है? कब आई? कल? अब सोचो अगर एक हफ्ते की सूचना पे मैं लखनऊ बुलाऊं लोगों को तो क्या होगा? दिल्ली जैसे 10 जंतर मंतर में आपकी ताकत पे बना सकता हूँ इस बात को जानता। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि तत्काल गाड़ी निकालो और मैं वहां चला गया जहां लाठीचार्ज हो रहा था। और आप पता कराने कोई बच्चा वहां गया हो, मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा वजन है आपकी तरफ कोई लाठी नहीं उठा पाएगा। बताओ जो लोग वहां गए थे सही किया गलती। और मैंने पुलिस के लोगों को कहा, अधिकारियों को, मुझे इनसे बात करने के लिए एक माइक चाहिए। ये नौजवान है, ये मेरी बात को सुन सकते हैं, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। मैंने अपने भाइयों से कहा आप मुझे बताओ, आप यहाँ बैठे हो तो बताओ मुख्यमंत्री को। तो प्यारे साथियों, मैंने भाइयों से कहा इसकी राजधानी कहीं है, आप जहाँ हो वहीं बैठे रहो, आगे मत बढ़ना। आगे मैंने उनसे कहा, छात्रों ने मेरी बात मानी, मैं आगे बढ़ गया। आगे भैया एक पानी हो रहा था कि क्या किया जाए, कैसे जो है इस अन्याय को रोका जाए। फिर धीरे धीरे लोगों ने संविधान को स्वीकार करना शुरू किया। ऐसा नहीं देश में संविधान की आलोचना नहीं हुई, बहुत आलोचना हुई संविधान की। संविधान जब बना आरएसएस के लोगों ने मना कर दिया कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। वो तो इस देश के तिरंगे के खिलाफ भी थे, कहते थे तिरंगा भारत का राष्ट्रध्वज नहीं हो सकता, ये तो 3 रंग का है, हम इसको राष्ट्रध्वज नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, कहते थे इस संविधान में भारत की संस्कृति नहीं है, इसलिए संविधान हमारा नहीं है। लेकिन ये संविधान है जिसकी वजह से जिसके पिताजी दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, उसका बेटा आईएएस बन के यहाँ लखनऊ में प्रदेश की सेवा कर रहा है। और जिसके पिताजी महिला उठाते थे, उसका बेटा दिल्ली की सेंट्रल की कैबिनेट सेंट्रल सचिवालय में वो वहां बैठ के देश की नीतियां बनाने में मदद कर रहा है। ये संविधान की वजह से। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज डॉक्टर मसूद साहब, आज भगवती प्रसाद जी, आज राकेश वर्मा जी, अगर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद बना है, अगर कोई आईएएस बना है, आईपीएस बना है, तो इस संविधान में जो अवसर की क्षमता मिली है उसकी वजह से बना। मेरे बराबर में हमारे डॉक्टर साथी जो पढ़ रहे हैं वो दिख रहे हैं, सामने मेरी वकील बहनें बैठी दिख रही हैं। आप देखिए क्या बदल गया है 75 साल में। मैं आपको आंदोलन की तरफ लेकर चलता हूं। ये 12 तारीख की बात है। एक तस्वीर मेरे सामने आई
दिल्ली की टीम ने बताया कि एक आंदोलन चल रहा है और उसमें जो अनशन पे बैठे हैं सोनम भाई, उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई, सरकार सुन नहीं रही है। तो मैंने पूछा मुझसे क्या चाहते हो, तो कहा कि आपके बगैर चलेगा नहीं। पिछले 12-15 साल में और बीते 10 साल में जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई लड़ने गया है तो आपने उसकी मदद की। आज नौजवान आया है लड़ने के लिए, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि देख लो, कल मत कहना पैर आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटाया जा सकता है। एक बार कोई बात कह दी तो फिर उसको पूरा करना पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं, नौजवान लड़ रहे हैं, आप और हम भी नौजवान हैं, तो कूच करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर मसूद साहब से पूछा और भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप अनुभवी लोग हो तो बताओ क्या करना चाहिए। राकेश जी से मेरी बात हुई, राकेश भैया ने कहा कि भाई आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उनका साथ दें। तो मैंने कहा मैं तो साथ दे दूंगा, कल फिर देख लेना कि कहीं कुछ और बात ना हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ लड़ाइयां ऐसे लड़ी जाती हैं, ये जोड़ी आ गई दोनों की, तुम दोनों आ गए हो, अभी इनका नंबर आया है, अभी तुम्हारा नंबर भी आएगा, चिंता मत। मगर बैठ जाओ, ये नोटों के चक्कर में पड़ोगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ। बहुत लूट लिया तुम लोगों ने, बैठो तो बैठो, बात को आगे बढ़ने दो। प्यारे साथियों, जब मुझे वरिष्ठ साथियों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, रामेश्वर पवन जी का भी यही विचार आया। हमारे यहाँ चर्चा होती है, चर्चा के बाद निर्णय। आंदोलन आपको याद होगा, उत्तर शिक्षक भर्ती का आंदोलन आपको याद होगा, आपको याद होगा मुस्लिम भाइयों एनआरसी का आंदोलन आपको याद होगा कि जब कोई नहीं लड़ता तो बाबा साहब को मानने वाले, फूले साहू को मानने वाले ये क्यों बैठे और आप क्यों खड़े हो, ये बता दो। अगर इस बात का जवाब दे दो तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। क्या तो आप बहुत और आप इसका मतलब कोई एक तो गलत है ना, ये गलत नहीं हो सकते, तो मेरे जिले में ये गलत नहीं है। ये बीच वाला रास्ता बंद करो, आवाज आई रखोगे तो लंबे होकर बैठ जाओ उधर सीधे, ये बीच की आवाज आई बंद कर दो तो फिर बीच में नहीं होगा। पीछे बोलो क्या बिगाड़ देगी इस गर्मी से, ये गर्मी आने तूफान हमें नहीं दो। एक एक का फायदा लो सब लोग, बहनों में जल्दी सबको, चिट्ठी नहीं आएगी सबको, चिट्ठी नहीं आएगी, चलो सबको जल्दी से। और गैप खत्म करो, पीछे वाला जो है वो गैप, आप तुम लोग आगे सरक जाओ, ये लोग पीछे सरक जाएंगे, तभी बात बनेगी, तब अपनी बात कहने का आनंद भी आता है। ये जो संविधान आप देख रहे हैं ना, ये संविधान, मैंने इसके आगे आज जो है, मैंने इसके आगे आज ये दीपक जलवाया, कारण है उसका आज। ये संविधान ना होता तो क्या होगा? क्या हम यहाँ अपने हकों के लिए राजा के खिलाफ लड़? मुख्यमंत्री को नहीं देता है, देश का कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी अभी राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं दिए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेजा है। उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिया है जो प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का बात लगातार करता चला आ रहा है। इसलिए ये इस्तीफा बेईमानी है, धोखा है, देश के नौजवानों के हाथ में धूल झोंकने की कोशिश है। ये अभी इस्तीफा नहीं माना जाएगा जब तक इस्तीफा राष्ट्रपति के हाथों में नहीं जाता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के हर साजिश से आपको होशियार रहना है। सरकार की ये जो संविधान आप देख रहे हैं ना,
ये संविधान, मैंने इसके आगे आज ये दीपक जलवाया, कारण है उसका आज। ये संविधान ना होता तो क्या होता? क्या हम यहां अपने हकों के लिए राजा के खिलाफ लड़? एक तो आप महान आदमी, देखो मेरी गाड़ी पे चले जाओ, जिनको हाथ मिलाना मेरी गाड़ी पे चले जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक वादा और करो। अगर इसी प्रकार से अभियान चलता रहेगा तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अरे मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम इस्तीफा दो, मोदी जी तुम इस्तीफा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तुम इस्तीफा दो, अरे मोदी तुम इस्तीफा दो। अरे देश के जल्दी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के जल्दी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के जल्दी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया लाइन